आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो हम पत्ता गोभी से बनाएंगे और पनीर भी इसके सामने भूल जाएंगे खाना। बहुत टेस्टी लगती है, बेहद टेस्टी लगती है। तो चलिए आज देख लेते हैं पनीर को फेल करने वाली ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया। पैन में हमने पानी डाल दिया 1 गिलास, और 1 गिलास पानी के डालने के बाद थोड़ा है गर्म हो गया ऑयल, और इसमें डाल दिया हमने 2 प्याज आधे आधे काट के, लगभग 2 प्याज काटे हैं, और इसमें डाल दी लाल मिर्च साबुत, और हम 1 टमाटर डाल देंगे आधा काट के, इसमें आधा आधा, और लहसुन की कलियां डाल देते हैं। और हमने पत्ता गोभी ली है, और बिल्कुल फ्रेश पत्ता गोभी ली है, बीच में से इसको काट लिया था। अब काट के इसको भी इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे। तो डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम लगभग 10 मिनट के लिए या देख लेंगे, जब तक ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हमको पकाना है। तो उसके लिए, पकाने के लिए हम इसको ढक देते हैं, और देखेंगे हम 10 मिनट के बाद कि हमारी पत्ता गोभी का कलर और कैसा चेंज हो गया। तो देखिए पत्ता गोभी हमारी पक गई है, जितनी भी हमको यहाँ पकानी थी वो हमारी पक के रेडी हो गई है। और हाँ फ्रेंड, ये रेसिपी ऐसी है जो आप ना, अगर मेहमान आ जाएं तो अचानक बना सकते हैं। अगर पनीर लाने की इच्छा नहीं है या पनीर नहीं है, तो पनीर की जगह आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। पनीर जैसा ही टेस्ट आएगा, और पनीर से और अच्छा आएगा टेस्ट। तो चलिए देखिए हमारी पत्ता गोभी सॉफ्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इस गोभी को हम निकाल लेंगे। पहले हम थोड़ा सा और ढक देंगे इस पत्ता गोभी को, क्योंकि थोड़ी सी हमारी रह गई थी सॉफ्ट होने को। तो हमने दोबारा चेक कर लिया, और देखिए हमने टमाटर की छिक्किल उतार लिए, और पत्ता गोभी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रूप से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे ही अब हम निकाल लेते हैं पत्ता गोभी को। निकाल के इसको अलग कर लेते हैं। निकालते टाइम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा पानी होगा तो पानी को निचोड़ते हुए हम इसको निकालेंगे। तो लीजिए ये पत्ता गोभी का पानी हमने अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इसी तरह से हम दोनों पीसों को निकाल लेंगे पत्ता गोभी को। और पत्ता गोभी के निकालने के साथ साथ हम जो प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, टमाटर है, इसको भी पानी से अलग कर देंगे। और इस पानी, जो पानी रह गया है ना हमारे कढ़ाई में, इसको फेंकना नहीं है, आगे अभी यूज करेंगे तो इसको वहीं छोड़ दीजिए। अब पत्ता गोभी को क्या करेंगे, इसको रफली काट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, रफली काट लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा काटेंगे इसको। तो ये हमारे, अगर बड़े पार्ट रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको रफली काट लेते हैं। तो लीजिए पत्ता गोभी भी हमारी कट के तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में, और मिक्सी के जार में बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अभी देखेंगे पेस्ट किस तरह से रखना है। तो पत्ता गोभी हमने डाल लिया और बना लेते हैं पेस्ट। इसका कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे, केवल ओनली पेस्ट बनाना है। देखिए ये पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको देख लेते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई भी मोटा वाट नहीं है। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमारी पत्ता गोभी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में से, हम बाउल में अलग कर लेते हैं सारे मिक्सचर को। तो देखिए हमने ये निकाल के बाउल में अलग कर लिया है। अब यहाँ पे ही हम थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो देखिए कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं, इसमें मैंने सबसे पहले लिया है ये चावल का आटा, 2 चम्मच है। 2 ही चम्मच मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और हेल्दी बनाने के लिए। और मैंने बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लिया है। यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ले लिया है, थोड़ा सा अच्छा सॉफ्टनेस आती है। और यहीं पे डाल देते हैं हम चिली फ्लेक्स, और यहीं पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो बस इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स। पहले मिक्स कर लेते हैं, अगर पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो डालेंगे, लेकिन इस पेस्ट को हमें गाढ़ा ही रखना है, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। तो पहले मिक्स कर लेते हैं, देख लेंगे कितनी ज़रूरत है पानी की। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो डालेंगे, नहीं तो नहीं। तो देखिए हमने सारा ये पेस्ट हमने मिक्स कर लिया, लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है। तो मिक्सी का जार जो बच गया था ना, उसको धुल के हम इसी में डाल लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हमको वेस्ट नहीं करनी है, तो सारी चीज़ें यूज करनी है।
तो बस अब ये देखिए हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम चम्मच से एक ही डायरेक्शन में इसको चला लेंगे तो बिल्कुल हमारा जो सब्जी बनेगी ना बिल्कुल वो फ्लफी बनेगी, बिल्कुल भी ठोस नहीं होगी। ठोस हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर हम चला लेंगे और देखिए ये लीजिए हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट रूप से। बस हमें ऐसा ही चाहिए था। तो बस अब क्या लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट में थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल, और इस ऑयल से हम प्लेट को ग्रीस कर लेंगे पूरी तरह से, चारों तरफ इसमें फैला लेंगे। तो देखिए हमने ऑयल भी लगा के तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, जो मिक्सचर बनाया है ना हमने पत्ता गोभी का, उसको हम इस प्लेट में पलट लेते हैं और अच्छे से पूरी प्लेट में हम इस मिक्सचर को फैला लेंगे। चम्मच की मदद से ही हम फैला लेंगे बिल्कुल। तो देखिए ये मिक्सचर भी हमने सारा पलट लिया है, एक साथ में ही आ गया है, क्योंकि हमने एक पत्ता गोभी का बना के तैयार किया है, जो कि पत्ता गोभी हमारी आधा केजी की थी। तो देखिए बिल्कुल भी हमने प्लेन कर लिया इस प्लेट को। अब इसको हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ, गैस की तरफ। तो देखिए कढ़ाई थी मेरी, कढ़ाई में मैंने मुँह ले लिया है, पानी ले लिया एक गिलास, और उसमें रख दी बीच में कटोरी, और कटोरी के ऊपर इस प्लेट को हम रख देंगे। तो लीजिए हमने रख दी प्लेट को। अब क्या करेंगे, इस प्लेट को हम ढक कर छोड़ेंगे और इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो तब तक हम कर लेते हैं और तैयारी। तो सबसे पहले हम आ गए, जो हमने लहसुन प्याज सब अलग करके रखा था ठंडा होने के लिए, तो इसका भी हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। पेस्ट इसका भी बारीक ही बना लेंगे, बिल्कुल बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से बनाते हैं किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी। तो देखिए हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, और हम उसको जो हमने रखा था ना प्लेट में पत्ता गोभी का, उसको चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए थे तो चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट रूप से ये हमारा पक गया है, और ट्यूब पिन से हम चेक कर लेंगे। अगर ट्यूब पिन प्लेन आ रही है तो हमारी ये पक के तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल प्लेन आ रही है तो ये पक गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए गैस बंद करके रख देंगे। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में देखिए काली मिर्च डाल देंगे 2 से 3, और 2 थोड़े से तेज पत्ता डाल देंगे, और हम डाल देंगे 2 से 3 ही लौंग, और उसके बाद डाल देंगे हींग। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालते टाइम ध्यान रखेंगे कि तेल पूरा हीट होना चाहिए, और उसके बाद हम डाल देंगे, ये सारी चीज़ें भून जाएंगी तो जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था लहसुन प्याज का टमाटर का, तो उस पेस्ट को डाल देंगे। क्योंकि पेस्ट हमारा पहले से ही बॉयल हुआ है, पका हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हमने देखिए पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर पकाया, और उसके बाद हम डाल देते हैं हल्दी। तो हल्दी डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर पका लेंगे। तो इसी तरह से क्रम वाइज जिसको पहले पकाना है वो पहले डालते जाएंगे, और इसमें बहुत सारे हम मसाले डालते जाएंगे। अब यहीं पर डाल लिया हमने नमक पहले डालने से फ़ायदा ये होता है कि मसाला हमारा जल्दी पक जाता है और ऑयल को सेपरेट कर देता है। तो हम यहाँ पे ही नमक डाल दिया, और हम डालेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मिर्च हम तेज़ वाली तो पहले ही यूज कर चुके हैं, तो यहाँ ओनली हम डालेंगे कलर के लिए। तो देखिए मसाला हमारा देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, और आ जाते हैं हम जो पत्ता गोभी का हमने वो पका के रखा था उस प्लेट की तरफ हम आ जाते हैं। तो उसको क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे कढ़ाई से। देखिए ठंडा हो चुका है हमारा पूरी तरह से। अब बस इसको हम कर लेंगे कटिंग करना भी बहुत आसान है, बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। और देखिए कितना बेहतरीन होकर पका है। तो पीस जैसे भी आपको चाहिए वो उस तरह से पीस कर सकते हैं। मैंने तो चौकोर ही पीस रखे हैं, अब जैसे चाहें छोटे बड़े जैसे भी चाहें वैसे पीस कर सकते हैं। और देख कितनी परफेक्ट हो गई ये हमारी स्टीम वाली पत्ता गोभी की रेसिपी बनके तैयार हुई है। देखिए वाह, लग रहा है ना बिल्कुल पनीर, कोई कह नहीं सकता पनीर की सब्जी है। तो आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। अब देखिए ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल ऑयल को सेपरेट कर दिया है इसने, और बिल्कुल पक के रेडी हो गई है। अब यहीं पे हम डाल देंगे जो पत्ता गोभी का हमने पनीर बना के तैयार किया है, उसको डाल देते हैं। तो एक एक पीस करके आराम से डाल देंगे। देखिए लग रहा है ना डालते टाइम बिल्कुल पनीर, कोई कह नहीं सकता ये पनीर नहीं है। और सब्जी भी यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनी है कि खाने का बार बार बनाने का मन करता है इसको।
तो बस हम ना, और जो पानी बचा हुआ था, मैंने बोला था ना पानी पत्ता को, वो जो बचा था स्टार्टिंग में, वो हम यहाँ पे पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे डाल लेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी इतनी गाढ़ी रखनी है, यहाँ एक्स्ट्रा पानी पकाने के लिए थोड़ा हम डालेंगे, तो डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी ग्रेवी को सेट करने के लिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए इसी तरह से हमने ग्रेवी को अब पका लेते हैं डाल के पानी। देखिए हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल पक के, ये लीजिए बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट में डाल देंगे हरे धनिया की पत्तियाँ, और ये लीजिए हमारी ये पनीर वाली, पत्ता गोभी की पनीर वाली सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ऐसे ही मिलते रहेंगे।